everyone, welcome back to my channel Nursing Ohana. Today we are going to discuss about tuberculosis. It's a medical surgical nursing topic. So let's start. Tuberculosis is an infectious disease है that primary affect the lung parenchyma, जिसका primary effect lung parenchyma पे mainly होता है, and ये also may be transmitted other types. ये also other types में भी ये transmit होती है body में, include होती हैं kidney, bone and lymph nodes. Okay, प्राइमरी इन्फेक्शंस है ये ट्यूबरक्लोसिस, बट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली एजेंट्स इसका होता है जिसकी वजह से ये कॉज होती है। ये लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट और लंग डैमेजिंग डिजीज़ है। ओके, ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है एंड ये 2 टाइप्स की टीबी कंडीशंस होती है, लेटेंट एंड एक्टिव टीबी कंडीशन। लेटेंट एक्टिव टीबी कंडीशंस क्या होती है? इसमें ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो होता है वो बॉडी में रिमेन मीन्स कि एक्टिव हो जाता है, बट उसके कोई सिम्टम्स और कोई कॉजेज नहीं अपेयर होते हैं, बट ये बॉडी में एक्टिव होता है। एक्टिव टीबी इन्फेक्शंस में कॉज इन्फेक्शन हो जाते हैं, मीन्स इन्फेक्शन जो होते हैं वो कॉज हो जाते हैं एंड ये ट्रांसमिट हो जाती है अदर बॉडी पार्ट्स में भी। एटियोलॉजी में क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली के थ्रू ये कॉज होती है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये कॉज हो जाती है एंड इन्फेक्टेड पर्सनस के क्लोज आने से या उसके कांटेक्ट में आने से भी एक्सपोज होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस इज यूजुअली पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिटेड, मीन्स कि ट्यूबरक्लोसिस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। ये डिजीज़ होती है कफ, स्नीजिंग, स्पीकिंग एंड लाफिंग जैसी एक्टिविटीज़ अगर इन्फेक्टेड पर्सनस में हो रही, जिससे ड्रॉपलेट सिक्रेशन जो है वो एयर में फ्लो होता है एंड अदर पर्सनस को ट्रांसमिट होता है, या फिर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं जिसकी वजह से भी ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी जैसी कंडीशंस में भी रिस्क चांसेस होते हैं। सब्सटेंस अब्यूज या फिर इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से चांसेस होते हैं एंड ओवर क्राउडेड एरियाज़ भी अगर रह रहे हैं उन पर्सनस को, या स्मोकिंग या कैंसर जैसे पर्सनस को बहुत ज़्यादा रिस्क चांसेस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें माइकोबैक्टीरियम बेसिली इनहेल होता है, मीन्स की ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है जो कि ट्रांसमिट होता है हमारे थ्रू द एयरवे टू एल्वोलीज। एल्वोलीज में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे ये ट्रांसफ़र हो जाता है लिम्फ सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम से। ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है एंड टीबी लिम्फोसाइट बेसिली जो होते हैं वो नॉर्मल टिश्यू में स्प्रेड हो जाते हैं। देन एल्वोलीज में बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होता है एंड ब्रोंकोनिमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस कॉज हो जाती है। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, कैसे हम डायग्नोस करते हैं। थ्रू द कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम डायग्नोस करते हैं। ट्यूबरक्ली स्किन टेस्ट करते हैं, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि किस टीबी बैसिलस ने इन्फेक्ट किया है पर्सन को। चेस्ट एक्सरे करेंगे, ड्रग सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, स्पुटम कल्चर एंड ब्लड टेस्ट जो कि बहुत मेन है। स्पुटम कल्चर के थ्रू हम ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू क्योर द इन्फेक्शन विद ड्रग्स, मीन्स कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट का गोल होता है कि हमें इन्फेक्शन को क्योर करना कुछ ड्रग्स के साथ, मीन्स कुछ कॉम्बिनेशंस होता है ड्रग्स का। एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का कॉम्बिनेशन होता है ड्रग्स का। 4 यूजुअली ड्रग्स होती हैं इसमें एंड जिसमें हम डिवाइड किए हैं 2 कैटेगरीज में, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग, जिनके थ्रू हम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हम मेनली 4 ड्रग्स के साथ ट्रीट करते हैं। पल्मोनरी एजेंट होती है, मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट नहीं होते हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं। इसमें आइसोनियाजेड, इथैम्ब्यूटोलिन, रिफैम्पसिन एंड पैराजिनामाइड जैसी ड्रग्स के साथ ट्रीट करते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग में हम बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जिसमें कैप्रोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, ऑफ्लैक्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड साइक्लोसेरिन जैसे ड्रग्स को हम इन्वॉल्व करते हैं एंड ट्यूबरक्लोसिस के सीवियर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ये सेकेंडरी एजेंट होती हैं एंड इसी तरह हम फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स के थ्रू हम ट्रीट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को। एंड कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट होता है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं, मीन्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं प्रमोटिंग एयरवे क्लियरेंस, पेशेंट के एयरवे क्लियरेंस को प्रमोट करेंगे, एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे। ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर ऑफ ट्यूबरक्ली, मीन्स कि इसमें हम सारे वाइटल्स और हिस्ट्री को ऑब्टेन करेंगे कि ट्यूबरक्ली कौन से टीबी बैसिलस से एक्सपोज हुआ है एंड क्या सिम्टम्स हैं उसे असेस करेंगे एंड डिजीज़ कितनी एक्टिव है, नाइट स्वेट कितना है एंड टेम्परेचर एलिवेशन सब हम मेंशन करेंगे। देन अस्कल्टेट करेंगे लंग्स फॉर क्रैकर्स एंड एंग्जाइटी लेवल असेस करेंगे एंड न्यूट्रिशन लेवल भी पेशेंट का असेस करेंगे, जिसके थ्रू हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। I hope you like this video and do comment, like, share and subscribe.